हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग का जो चैप्टर या जो अध्याय को लेकर चर्चा करेंगे वो है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष किस तरीके से रीजनिंग में आपसे पूछे जाते हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए हैं वो हम देखेंगे और उन सवालों के आधार पर हम उनके जवाबों को ढूंढेंगे और अभ्यास करेंगे कि अगर ऐसे सवाल हमारे परीक्षा में दोबारा पूछे गए तो हम उनको किस तरीके से करेंगे। तो हम इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो भी हमारे पास प्रश्न है उन सबको आपके साथ जो है साझा करेंगे, उनको किस तरीके से हम बनाएँगे, उनका हल ढूँढेंगे, ये भी हम आपको बताएँगे। अब कथन और निष्कर्ष क्या है कि अगर आपको जो है कथन दे दिया जाएगा, फिर उसके आधार पर आपको निष्कर्ष दिया कि क्या ये निष्कर्ष ठीक है जो आपने उस कथन के आधार पर निकाला है। तो हमें उस निष्कर्ष को चेक करना है, देखना है और उसको बताना है कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई, जो कथन हमें दिए गए, वो क्या हैं और क्या वो सही है निष्कर्ष या गलत है। तो सबसे पहले हम इसमें टाइप 1 के जो हैं क्वेश्चन्स उनकी चर्चा करेंगे, जो हमारे जनरल स्टेटमेंट यानी सामान्य कथन और निष्कर्ष हैं। अब शुरुआत करते हैं। नीचे कुछ निष्कर्षों के साथ कथन दिए गए हैं, यानी अभी हम अगली वाले जो पेज होगा उस पे कुछ निष्कर्षों के साथ कथन दिए गए। यदि वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के विपरीत प्रतीत होते हुए भी दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए फिर भी तय करिए कि दिए गए कथनों के तार्किक रूप से कौन से निष्कर्षों का पालन करते हैं। यानी जो हमें कथन दिए गए हैं उनको हमें सत्यता मानना है और ये मानना है कि वो जो निष्कर्ष या निष्कर्षों को जो हमें दिया गया है वह उन कथनों को पालन करते हैं या नहीं करते हैं और कौन सा निष्कर्ष उसको पालन करता है। A statement followed by some conclusions are given below, assuming the given statements to be true even if they seems to be at variance with the commonly known facts, and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statement। तो हमें क्या करना है, हमें उसको ट्रू मानना है। वी हैव टू ट्रीट इट लाइक इट टू बी ट्रू, कि वह बिल्कुल सही है और उसको जो जो भी फैक्ट हमें पता है उनके हमें उसके आधार पर जज नहीं करना है। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है हमें उसको लेकर जो है बात करनी है, उसके ऊपर वार्तालाप करनी है और हमें उस आधार पर निष्कर्ष निकालना है। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 को हम पहले देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन 2 और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए किस तरीके का ये जो सवाल है दिया गया है। कथन जो है, अब सबसे पहले आपको कथन दिया गया है, फिर उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। कथन में क्या है? मानी सेड टू हिज मदर द सूप इज डिलीशियस। मानी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। और निष्कर्ष क्या निकला? मानीज मदर मेड द सूप। मानी की माँ ने सूप बनाया। देखिए, अब सूप स्वादिष्ट है। अब मानी की जो मदर हैं, जो माताजी हैं, उन्होंने जो सूप है वो बना भी सकती हैं या नहीं भी बना सकते हैं। मानी लाइक्ड द सूप, या मानी को सूप पसंद आया। तो मानी का जो ये कहना है कि मानी को सूप स्वादिष्ट लगा या सूप स्वादिष्ट है, तो इस बात को हम नहीं बता सकते कि उनकी माताजी ने यह सूप बनाया है या बाहर से खरीदा है या फिर ये होटल पे बैठ के ये सूप पी रहे हैं। तो सूप तो देखिए, अब हमें इसके बारे में कुछ पता चल रहा है कि ये सूप कहाँ से आया, किसने बनाया। तो इसके बारे में अगर हमें कोई जानकारी नहीं है, तो अभी हम इस कथन को जो है छोड़कर चलेंगे और जो दूसरा कथन है उस पे हम जो है बात करेंगे। दूसरा कथन क्या है? तो अभी जो है इसको हम गोला करते हैं, इसको अभी हम छोड़ के चलते हैं। दूसरा कथन कहता है कि मानी लाइक द सूप, यानी मानी को सूप पसंद आया। मानी को सूप पसंद आया तो अब तभी तो उसने बोला कि मुझे स्वादिष्ट यानी सूप स्वादिष्ट है। तो जो जो कथन है वही जो निष्कर्ष है वो हमारे पहले कथन का यानी सेकंड कंक्लूजन हमारा जो है स्टेटमेंट को फॉलो करता है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा इसका अनुसरण करता है, फॉलो करता है। तो इस तरीके के जो सवाल है हमसे पूछे जाएंगे और हमें अपनी तार्किक संगत से, यानी अपने जो कंक्लूजन जो इसका ड्रॉ करना है, जो हमें इसको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है, तो हमें उसको चेक करना है। तो ए, क्योंकि कथन में कहा गया है कि मानी ने अपने माँ से कहा कि सूप स्वादिष्ट था, इसका मतलब मानी को सूप बहुत पसंद आया। इस प्रकार केवल दो कथन का जो है अनुसरण करता है, यानी इट इज सेड इन द स्टेटमेंट दैट मानी टोल्ड हर मदर दैट सूप वाज डिलीशियस। तो मानी ने इतना कहा है कि जो सूप है वह स्वादिष्ट है। तो कथन में हमें देखने को मिला कि मानी ने कहा सूप स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मानी को सूप जो है पसंद आया। देयर इज अ ज्वेलरी इन द बॉक्स। तो बोला गया कि बक्से में आभूषण है। अब आभूषण चांदी का भी हो सकता है और आभूषण सोने का भी हो सकता है, आभूषण कोई भी हो सकता है। अभी तक हमें जो है पहले स्टेटमेंट से ये पता चला कि आभूषण है, तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 है।
यानी इसका मतलब है ये क्वेश्चन 2 है और ये हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट 1 और ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट 2। तो आप करेंगे क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। देयर इज अ डायमंड नेकलेस एंड इन द रिंग बॉक्स। अब बोला गया कि जो रिंग जो बॉक्स है उसमें डायमंड नेकलेस है। तो क्या ये हम कह सकते हैं बक्से में एक हीरे का हार और एक अंगूठी है। देखिए बक्से में आभूषण है तो आभूषण में तो अंगूठी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। क्या आप इस बात पे जो है कह सकते हो कि अंगूठी जो है हो सकती है नहीं हो सकती? जब बक्से में आभूषण है तो अंगूठी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अभी हमें इस पे हमें जो है अनिश्चितता है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। हम निश्चित नहीं है यानी हम जो है अश्योर नहीं है, श्योर नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। देयर इज़ अ डायमंड नेकलेस। बक्से में हीरे का हार हो भी सकता है, संभवता है इसकी कि हो भी सकता है। तो क्योंकि बक्से में सोना है और ज्वेलरी भी है, तो दोनों हैं। तो ये जो दोनों कथन दिए गए बिल्कुल गलत हैं। तो बिल्कुल गलत तो नहीं है। देखिए अभी हमें अब कोई ये खाली बक्सा है, मान लो ये एक खाली बक्सा है। अब मैं बोलूँ इस बक्से में ज्वेलरी है, तो आँखें बंद करो और सोचो ज्वेलरी पे क्या हो सकता है? ज्वेलरी पे एक हार हो सकता है, कानों के कुंडल हो सकते हैं, अंगूठियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है ज्वेलरी के नाम पे, आभूषण के नाम पर। अब मैं बोलूँ इस बक्से में सोना है, तो सोना भी हो सकता है और आभूषण किसी और के भी हो सकते हैं। तो यानी इसमें क्या होगा कि संभवतः सही या गलत, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। या तो हम पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते और पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। तो दिए गए कथन निष्कर्ष सही या गलत हो सकता है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट क्या, ऑल दैट ग्लिटर्स मे नॉट बी गोल्ड। तो जितनी जो सब कुछ जो चमकता है सोना नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है। सब कुछ चीजें जो चमकती हैं वो सोना हो सकती है या नहीं हो सकती? तो उस बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो सब कुछ चमकता है सोना नहीं हो सकता। देखो सोना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ चमकेगा वो सोना ही हो। तो वो चीजें जो बाहर से अच्छी लगती हैं वह अंदर से अच्छी नहीं हो सकती। क्या इससे ये कहने का तात्पर्य है हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को कृत्रिम आचरण के पीछे की अंतर्निहित सत्यता की कल्पना नहीं कर सकते? अब देखिए, अब बताइए कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे आप? वी कैन नॉट इमेजिन द इंट्रिंसिक ट्रुथ बिहाइंड द आर्टिफिशियल कंडक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो अब थोड़ा ये जो है आपको जोर डालिए और बताइए कि इससे क्या उत्तर निकलेगा। तो केवल जो स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 है वही अनुसरण करेगा या कंक्लूजन 2 या दोनों या नहीं? देखिए सब कुछ जो चमकता है यानी हर अच्छी चीज सोना नहीं होती। यानी जो चीज बाहर से अच्छी लगती है वह अंदर से अच्छी नहीं हो सकती है। अगर जो चमकदार होता तो वो, अब देखिए क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू लग रहा है आपको? या हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के कृत्रिम जो होता है इंट्रिंसिक ट्रुथ जो है आचरण के पीछे की अंतर्निहित सत्यता की कल्पना नहीं कर सकते। यानी वी कैन नॉट इमेजिन द इंट्रिंसिक ट्रुथ जो अंदर की सच्चाई है बिहाइंड द आर्टिफिशियल कंडक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो अगर आप इसमें डीप डाउन सोचें तो इसमें जो है दोनों फॉलो करेगा, क्योंकि ये दोनों की बात हो रही है। किस तरीके से, देखिए कि वो चीज़ें जो बाहर से अच्छी लगती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें अंदर से भी अच्छी हों, क्योंकि सोना होने का मतलब है बाहर से भी अच्छा, अंदर से भी अच्छा। और हम किसी के जो कि इंट्रिंसिक ट्रुथ है, उसके आर्टिफिशियल कंडक्ट को लेकर नहीं बता सकते। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, बस कहने का तरीका बदल दिया गया, तो दोनों जो है अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। नाउ स्टेटमेंट क्या है, नैना सीज सुनीताज एंड अप्रिशिएट हर ब्यूटी। तो नैना ने सुनीता को देखा और उसकी सुंदरता की तारीफ करी। नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल देना। अब देखिए अगर कोई किसी की सुंदरता की तारीफ करता है, नैना इज मोर ब्यूटी, देखिए नैना सी सुनीता, नैना ने सुनीता को देखा और उसकी जो है सुंदरता की तारीफ करी। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो नैना है वह ज़्यादा सुंदर है, सुनीता जो है ज़्यादा सुंदर है नैना से? ऐसा नहीं हो सकता। किसी की तारीफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो उससे ज़्यादा सुंदर है या कम सुंदर है। नैना सुनीता को पहनावे से प्रभावित है। ये हो सकता है कि जो नैना है उसके ने सुनीता के जो पहनावा है उससे प्रभावित हो सकती है। तो जो है केवल 2 यानी ओनली 2 कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा। तो आप उस तरीके से जो है आंसर करेंगे।
Monkey is the funniest of all animals as they mimic human behavior, Z says to A। देखिए, बंदर सभी जानवरों से सबसे हास्य पदार्थ होते हैं क्योंकि वे मानव के व्यवहार की अनुकरण करते हैं, यानी मानव व्यवहार का अनुकरण मिमिक करते हैं, उसको मानव व्यवहार को जैसा हम करते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करते हैं। जेड ए से कहता है, ऐसा जेड ने ए से कहा। जेड बंदर के व्यवहार पर आश्चर्यचकित है, तो क्या बोला कि जेड बंदर के व्यवहार पे आश्चर्यचकित है या ए को बंदर पसंद है। तो जेड ने ए से ऐसा कहा कि तो अब कहीं हमें ये बात आपको बताई गई कि ए को बंदर पसंद है, तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते कि जो है ए है उसको बंदर पसंद है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ऐसी कोई बात इसमें आई नहीं। तो यानी जो है कंक्लूजन वन या ये तो आंसर होगा नहीं। अब या तो पहला वाला भी नहीं होना चाहिए जो है। अब देखिए कंक्लूजन ये वाला दूसरा तो आंसर होना ही नहीं है। अब पहले वाले को चेक करते हैं। मंकी सब बंदर सभी जानवरों के में सबसे हास्यास्पद होते हैं, यानी जो है सबसे ज्यादा हास्यास्पद होते हैं, यानी फनीएस्ट होते हैं। बंदर जेड जो है बंदर के व्यवहार पर आश्चर्यचकित है, तो वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो जो है इंसान के बिहेवियर के चकित करते हैं। अब देखिए कहने को तो ये हो सकता है कि जेड को जो है उनका जो व्यवहार है थोड़ा लगता है आश्चर्यचकित, क्योंकि जो है वो जो मानव है उनकी क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसका जो आंसर है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जेड, क्योंकि उसको क्या लगता है सी, यानी उसको केवल एक अनुसरण करता है क्योंकि उसको पता है कि जो है जो वो थोड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है तभी वो बात करता है। क्योंकि जेड टेल्स ए monkey are funniest of all animal because they mimic human behavior. Here it can be concluded that Z is surprised at the behavior of the monkeys, but it is not necessary that A likes the monkeys। तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा Z ने इसलिए कहा क्योंकि मे बी जो हो सकता है जो Z है वो पसंद उसको आश्चर्यचकित है उनके व्यवहार पे, पर इससे यह नहीं हो सकता कि ए को भी बंदर के व्यवहार पसंद है। तो अगर आप अपने किसी मित्र को किसी के बारे में बताते हैं, तो उससे यह हम साबित नहीं कर सकते कि जो आपका मित्र है उसको पसंद करेगा या नहीं करेगा। अब बात करते हैं हमारे कथन की अगले स्टेटमेंट की। हाल ही के एक अध्ययन में देखा गया कि जो लोग सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करते हैं, वो जीवन शैली में संबंधित रोगों से कम प्रभावित होते हैं। इन अ रीसेंट स्टडी, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट पीपल एक्सरसाइजिंग 5 days a week are less affected by lifestyle disease। यानी जो लोग 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर जीवन शैली के संबंधित रोग नहीं होते या प्रभावित नहीं होते, कम प्रभावित होते हैं। तो फिजिकल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है वह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक फिटनेस, शारीरिक जो है स्वास्थ्य हमारे जीवन के स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, एक्सरसाइजिंग 6 डे इन अ वीक विल क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब क्या ऐसा बोला गया है कि 5 दिन ही स्वास्थ्य करोगे तो आप जो है किसी तरीके का आपको रोग नहीं होगा, लेकिन आप 6 दिन करोगे तो समस्या पैदा हो जाएंगी? नहीं, ये तो बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है, इससे हम ऐसा कुछ नहीं निष्कर्ष निकाल सकते। तो यानी पहला ही जो है इसमें ठीक है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल निष्कर्ष एक या पहले का पालन करता है। पहला निष्कर्ष है वही इसका पालन करता है हमारे कथन का। तो सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अ फ्रेंड ऑफ मृणाल सेड द टाइम स्पेंट इन द जू बाय मी एंड मृणाल वाज फैंटास्टिक। मृणाल का एक दोस्त बोला, मृणाल का जो दोस्त है उसने बोला, मैं और मृणाल जो दोस्त है, जो दोस्त है मृणाल का, उसने बोला, मैं और मृणाल द्वारा चिड़ियाघर में बिताया गया समय शानदार था। मेरे और मृणाल के द्वारा चिड़ियाघर में बताया गया जो समय था वह बहुत शानदार था। अब इस पे निष्कर्ष निकालना है। मृणाल वेंट टू द जू, मृणाल वेंट टू द जू, यानी मृणाल जो है जू में गया, बिल्कुल गया। तभी मृणाल और उसके दोस्त के द्वारा जो समय था वो तभी तो शानदार था क्योंकि वो दोनों जू के लिए गए। तो यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। हिज फ्रेंड इज अ जूलॉजिस्ट। क्या ऐसा है कि उसका जो जो दोस्त है वो पशु विज्ञानी हो या फिर जूलॉजिस्ट हो? ऐसा नहीं है। आप अपने दोस्त के साथ जाओ और आप दोनों ने काफी अच्छा जो है समय बिताया, तो उससे ये साबित तो नहीं होता कि आपका दोस्त है जो है पशु वैज्ञानिक होगा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कहीं इससे ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल रहा पहले वाले कथन से।
तो यानी पहला ही जो हमारा स्टेटमेंट है वही होगा, तो ऑप्शन बी, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वही जो है इस पे फॉलो होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कथन क्या है? वन हैज टू बी वेरी विजिलेंट वेल ड्राइविंग। तो ड्राइव करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, तो बिल्कुल। अब लेजी पीपल डू नॉट ड्राइव, तो आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, ऐसा नहीं है। बोला गया है कि विजिलेंट इसलिए रहना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट्स बाय बीइंग विजिलेंट, सतर्क रहकर हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो बिल्कुल यही है, सतर्कता इसीलिए बरती जाती है ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो, है ना? विजिलेंट क्यों किया होता है पर्सन? व्हाई यू लाइक व्हाई एनीवन हैज टू बी विजिलेंट? जस्ट बिकॉज टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ताकि हम उससे जो एक्सीडेंट है उसको अवॉइड कर सकें, यानी दुर्घटना से बच सकें। क्या आलसी लोग ड्राइव नहीं करते? करते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट से हमें कहीं ऐसा कुछ पता चला कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करेंगे या करते हैं, नहीं करते। तो हम पहले स्टेटमेंट को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते, यानी पहले कंक्लूजन को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते। तो यानी दूसरा कंक्लूजन, यानी दूसरा जो है निष्कर्ष जो है वो पहले कथन से निकलता है। तो बी ऑप्शन होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तो केवल दूसरा निष्कर्ष का अनुसरण करता है, यानी दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है। तो बी इसका जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो बी यहाँ पर क्या है आपका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट क्या है? मिस्टर एक्स सेज दैट ही गेट्स गुड आइडियाज इन द मॉर्निंग। मिस्टर एक्स ने कहा, मिस्टर एक्स कहते हैं, श्री एक्स कहते हैं कि उन्हें सुबह अच्छे विचार आते हैं। तो इसके निष्कर्ष हैं दो। मिस्टर एक्स गेट आइडियाज ओनली इन द मॉर्निंग। अब देखिए, सिर्फ सुबह ही विचार आते हैं ऐसा नहीं है, सुबह अच्छे विचार आते हैं। विचार उन्हें पूरे दिन होते आते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि जो सुबह का जो विचार है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट जो है सिर्फ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा हमें नहीं लगता कि सिर्फ सुबह ही विचार है, अच्छे विचार आते हैं उन्हें सुबह। मिस्टर एक्स डू नॉट गेट आइडियाज इन द इवनिंग। तो क्या मिस्टर एक्स को शाम को विचार नहीं आते? ये भी गलत है। देखिए, मिस्टर एक्स को पूरे दिन विचार आते हैं या नहीं भी आते, ऐसा हमें कहीं नहीं बोला गया कि नहीं आते हैं या सिर्फ सुबह आते हैं। बस इतना बोला है कि जो पूरे दिन में जो उन्हें विचार आते हैं, सुबह के विचार उनके ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दोनों में से किसी एक को भी कथन को जो है नहीं फॉलो कर रहा, तो ए इज़ द राइट आंसर। दोनों में से कोई एक भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ स्मॉल चाइल्ड सेड लड्डूज आर माय फेवरेट अमंग ऑल द स्वीट्स। एक छोटा बच्चा ने कहा, छोटे बच्चे ने कहा, लड्डू मेरे सभी मिठाइयों में मेरी पसंदीदा हैं। तो लड्डू जो हैं, लड्डू उसकी सभी मिठाइयों में पसंदीदा हैं। तो अब इसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकाला? ही डज़ नॉट लाइक एनी अदर स्वीट्स। अब उसने बोला कि उसको सारी मिठाइयों में सबसे ज़्यादा पसंद है वो लड्डू हैं। ऐसा उसने ये नहीं बोला कि उसको कोई और मिठाई पसंद नहीं है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि ऐसा कहीं से निकल के आ रहा है कि इसको कोई और मिठाई पसंद नहीं है। आगे, लड्डूज़ आर द ओनली अवेलेबल स्वीट फॉर हिम। कि सिर्फ लड्डू ही उसके लिए एकमात्र मिठाई उपलब्ध है? नहीं, उसने बस इतने बोला है कि सारी मिठाइयों में से लड्डू उसको ज़्यादा पसंद है ना? सबसे पसंदीदा। जैसे आपका कोई मिठाई पसंदीदा होगी, मान लीजिए आपको गुलाब जामुन या रसगुल्ला पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी जो मिठाइयाँ वो नापसंद हो। नापसंद भी हो सकती है, पसंद भी हो सकती है, लेकिन जब बात करी जाए सबसे ज़्यादा अच्छी की, तो वो आप बोल दो आपकी अपनी जो भी पसंदीदा मिठाई है। तो यहाँ पर ये दोनों भी जो है स्टेटमेंट, जो दोनों निष्कर्ष है, ये दोनों कथन के साथ नहीं है, कथन के साथ अनुसरण नहीं करते, फॉलो नहीं करते। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। तो डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, रामू सेड टू श्यामू। रामू ने, देखो, रामू ने श्यामू से कहा, क्या कहा? डोंट यू सी द बोर्ड ऑफ नो पार्किंग, डू नॉट पार्क द व्हीकल हेयर। तो रामू ने कहा, क्या तुम्हें तुम्हें क्या तुमको या तुम नो पार्किंग का बोर्ड नहीं देखते? क्या तुम नो पार्किंग का बोर्ड नहीं देखते, या क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता? यहाँ वाहन ना पार्क करें, तो यहाँ वाहन ना पार्क करें। तो इनके आधार पर हमें क्या है, कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन निकालना है। रामू नोज द मीनिंग ऑफ नो पार्किंग साइन। तो रामू को जो है नो पार्किंग का साइन का अर्थ पता था। तो रामू ने श्यामू को कहा कि यहाँ नो पार्किंग का नहीं देखते कि यहाँ वाहन। तो रामू को पता है नो पार्किंग का साइन का मतलब क्या होता है। तभी
तभी तो बोल रहा है कि आपको दिखा नहीं। शामू डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कि शामू ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करता? बिल्कुल चल रहा है, तभी तो शामू ने जो है वहाँ पर अपनी गाड़ी जो है खड़ी करी, तो दोनों जो है इससे ठीक है। दोनों कंक्लूजन जो है, यानी दोनों आपने जो कंक्लूजन निकाले, दोनों निष्कर्ष निकाले, वो पहले कथन से जो है फॉलो करते हैं, तार्किक हैं। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों तार्किक हैं, तो बी दोनों तार्किक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड टू रिड्यूस 50% ऑफ द करंट एनसीईआरटी करिकुलम। तो सरकार ने वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में 50% कम करने का प्रस्ताव दिया था। तो क्या दिया था कि 50% जो है सिलेबस जो है पाठ्यक्रम है उसको 50% घटाने का प्रस्ताव दिया था। कंक्लूजन क्या? सरकार को ऐसी विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना कम कर सके। कंक्लूजन है कि गवर्नमेंट शुड सेट अप अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स हु कैन वर्क विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। तो ऐसा इसमें से जो है निष्कर्ष निकाला। दूसरा, पाठ्यक्रमों में कमी ऐसे की जानी चाहिए कि सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकें। द रिडक्शन इन द करिकुलम शुड बी डन इन सच अ वे दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब कहीं से ऐसा कुछ पता चल रहा है कि जो 50% जो सिलेबस है कम करने के पीछे सरकार का ये उद्देश्य लग रहा है कि जो पाठ्यक्रमों में उसमें कमी करनी चाहिए कि जो है परीक्षा में बच्चे उत्तीर्ण कर सकें, या कहीं से हमें यह पता चल रहा हो कि सरकार को विशेषज्ञों की जो है कमेटी बिठानी चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना सिलेबस को कम कर सके। तो प्रस्ताव रखा है सर ने। अब आपको बताना है दोनों में से क्या फॉलो होगा। तो दोनों में से जो है ओनली पहला ही फॉलो होगा, क्योंकि जो इसके पीछे का रीजन आप समझ लीजिए, क्योंकि पास करना नहीं है, गुणवत्ता को बिना किसी नुकसान के तहत उनको जो है सिलेबस कम करना है। तो इससे आप जो है आंसर लिखा सकते हैं। स्टेटमेंट, अ टेनेंट टोल्ड हिज नेबर। तो एक टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, क्या कहा? Nowadays, even in high buildings, there are many mosquitoes. It is hindering my sleep. तो आजकल ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं, आजकल ऊंची इमारतों में भी बहुत सारे मच्छर होते हैं। यह मेरी नींद को बाधित करते हैं, खराब करते हैं। अब इसके ऊपर कंक्लूजन क्या निकला कि द टेनेंट्स आर अपसेट ड्यू टू मस्कीटो। जो किराएदार है वो मच्छरों के कारण परेशान है। तभी तो बिल्कुल परेशान है, क्योंकि उसने लास्ट में क्या बोला, यह मेरी नींद बाधित कर देते हैं। तो पहला जो है वो तो ठीक है। यूजुअली देयर आर नो मॉस्किटोज इन हाई बिल्डिंग्स। आमतौर पर ऊंची इमारतों में मच्छर नहीं होते। अगर आप इसको इस तरीके से सोचो, आजकल ऊंची इमारतों में भी बहुत सारे मच्छर होते हैं, तो आमतौर पर नहीं होते हैं, बट अभी जो बोल रहा है कि आजकल इसे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आजकल ऊंची इमारतों में जो है मच्छर देखने को मिल रहे हैं, यानी आमतौर पर ऊंची इमारतों में मच्छर नहीं होते। तो यानी ये दोनों जो है ट्रू करती हैं, यानी ये दोनों जो है निष्कर्ष अपने कथन का अनुसरण करते हैं जो है। तो बोथ कंक्लूजन फॉलोज। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। दोनों ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। स्टेटमेंट क्या है? इट इज गुड टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ये बहुत अच्छा है कि हम जो है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह व्यायाम करना अच्छा होता है। निष्कर्ष क्या निकला इससे? एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग एक्टिवेट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन द बॉडी एंड हेल्प इन द बिल्डिंग बॉडी मास। तो सुबह एक्सरसाइज करने से शरीर में हार्मोन सक्रिय होते हैं जो शरीर के द्रव्यमान को बढ़ाने में मदद करते हैं। तभी तो स्वयं का सुबह का व्यायाम अच्छा होता है। तो यह सेहत के लिए अच्छा है। उसका रीजन जो है इन्होंने यहाँ दे दिया। व्यायाम के लिए उपलब्ध मुक्त समय का चयन करना बुद्धिमानी होती है। तो इट इज़ वाइज टू चूज द अवेलेबल टाइम फॉर एक्सरसाइज। तो जो व्यायाम करने का जो समय है, सही समय पे व्यायाम करने का जो मतलब बोला गया कि मुक्त जो समय है, अवेलेबल टाइम है एक्सरसाइज का चूज करना जो है वो समझदारी होती है। तो दोनों, यानी पहला तो है देखिए हेल्थ को जो फायदा करता है, और सुबह का जो समय है उससे हमारा शरीर अच्छा होता है। तो यानी दोनों जो है फॉलो करते हैं। तो बोथ फॉलोज, तो दोनों जो है कंक्लूजन जो है फॉलो करते हैं। इसको एक और बार देखिए। जो स्टेटमेंट 2 है यहाँ से शुरू होती है। इट इज वाइज टू चूज द अवेलेबल फ्री टाइम फॉर एक्सरसाइज। ओके, व्यायाम के लिए उपलब्ध मुक्त समय का चयन करना बुद्धिमानी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुबह व्यायाम करना जो है अच्छा होता है।
यह हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यानी पहला ही होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो होती है हमारे शारीरिक जो है हेल्थ की। CEO of multinational company said from next month, pregnant women and mothers of children below 5 years of age will be facilitated with the work hours। यानी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के CEO ने कहा अगले महीने से गर्भवती महिलाएं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कम के घंटों की सुविधा दी जाएगी, यानी फैसिलिटेड विद दी वर्किंग आवर्स, यानी कम उनको काम करने के जो है समय दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक समय वो अपने बच्चों के साथ या फिर अपनी जो है जो शारीरिक अवस्था है या शारीरिक हेल्थ है उस पर ध्यान रख सके। तो निष्कर्ष क्या निकला? युवा माताएं यंग मदर्स नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर चिल्ड्रन इन अर्ली एज। तो युवा माताओं को अपने बच्चे के साथ शुरुआती वर्षों में अधिक समय बिताने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। द कंपनी केयर्स अबाउट द लायबिलिटी एंड वर्क प्रेशर ऑफ इट्स फीमेल वर्कर। कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्व और कार्य दबाव के बारे में चिंता करती है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो कर रही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें फॉलो करेंगी, तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, द टूरिज्म स्पॉट शुड बी गिवन एडिशनल सिक्योरिटी। तो जो पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो इसके पीछे का क्या तर्क है? टेररिस्ट ऑलवेज चूज द प्लेस टू डिस्ट्रक्ट द लार्जर स्केल। तो जो टेररिस्ट होते हैं वो ऐसी आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए स्थान चुनते हैं, और टूरिज्म स्पॉट उनमें से एक हो सकता है। टेररिस्ट एक्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो आतंकवादी रोका नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आतंकवादियों को रोका नहीं जा सकता, बट ये कहना चाह रहे हैं कि जो आतंकवादी होते हैं वो बड़े पैमानों पर विनाश करने के लिए स्थान चुनते हैं, यानी डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो पहला कंक्लूजन इसमें से सही निकलता है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि आतंकवादियों को नहीं रोका जा सकता। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज जो है डी, ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 17, स्पीकिंग टू द प्लेयर्स द कोच सेड देयर इज एन अबंडेंस इन द हाई क्लास टैलेंट ऑफ द क्लब। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कोच ने कहा क्लब की उच्च श्रेणियों की प्रतिभा में प्रचुरता है, यानी जो हाई क्लास जो क्लब के लोग हैं उसके अंदर काफी ज्यादा जो है टैलेंट है। को कोच हैज द एबिलिटी टू टेस्ट द प्लेयर्स टैलेंट। तो बिल्कुल कोच के पास जो है कोच के पास खिलाड़ियों की प्रतिभा का परीक्षण करने की क्षमता है, बिल्कुल क्षमता है, तभी तो वो कह पा रहा है। तो पहला वाला तो ट्रू हो गया, कोच इज एक्सेप्टिंग द टीम्स टैलेंट। कोच टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तभी तो उनकी बात कर रहे हैं कि उनके अंदर जो है प्रचंडता है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो जाएंगी आपकी, बोथ स्टेटमेंट आर लॉजिकल। तो दोनों जो निष्कर्ष हैं तार्किक हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द फिल्म द प्रोड्यूसिंग टीम प्रेजेंट्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द फिल्म टू द मीडिया। फिल्म के प्रमोशन के दौरान जो बात हुई, ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द फिल्म द प्रोड्यूसिंग टीम प्रेजेंट्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द फिल्म टू द मीडिया। फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माण निर्माण टीम मीडिया को फिल्म के मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करती है। कंक्लूजन क्या निकला? प्रोड्यूसिंग टीम इज कीन on what the media should be told about the film, so they are so they form the right idea। तो निर्माण टीम यह सुनिश्चित करने के लिए उत्साही है कि मीडिया को फिल्म के बारे में क्या बताना जाना चाहिए, इसीलिए वह विचार बनाते हैं। तो सही बात है, मीडिया के अंदर क्या होता है कि चीज़ें सही आनी चाहिए जिससे लोग ज़्यादा देखते हैं। प्रोड्यूसिंग टीम एक्सपेक्ट द फिल्म टू बी अ सक्सेस। तो बिल्कुल तभी तो वो बता रही है मेन पॉइंट, क्योंकि वो चाहती है वो सक्सेस हो। दोनों स्टेटमेंट फॉलो होंगे, बोथ स्टेटमेंट्स जो है फॉलो करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रोजन इज अ गैस। तो बोला गया नाइट्रोजन क्या है? गैस। सो देयर इज अ गैस इन दिस चैम्बर, देयर इज अ गैस इन दिस चैम्बर। तो इस कक्ष में एक गैस है। देयर इज अ नाइट्रोजन गैस इन दिस चैम्बर। तो अब बोला गया कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। तो क्या यह पूरी तरीके से गलत है? करेक्ट है। देखिए अब उसने बोला कि नाइट्रोजन एक गैस है, तो अब हमें बोला गया कि इस चैम्बर में गैस है। तो इस चैम्बर में कोई गैस कौन-सी है, इस बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो प्रोबेबली करेक्ट और गलत, शायद सही हो या गलत हो, क्योंकि हमें इस बारे में जानकारी ही नहीं है
कि कौन सी गैस इसके अंदर दी गई है, राइट। तो जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, सी, क्योंकि यह बयान से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन एक गैस है और कक्ष में एक चैम्बर में गैस है, लेकिन कक्ष में नाइट्रोजन गैस हो सकती है या कोई अन्य गैस भी हो सकती है, ऐसी कोई हमें जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं है कि कौन सी गैस है। कश्मीर इज अ हेवन ऑन द अर्थ, ऑन अर्थ, तो कश्मीर पृथ्वी पर एक स्वर्ग है। तो कश्मीर जो है सबसे जो है ब्यूटीफुल, बिल्कुल, जब कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है तभी तो बोला गया कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। गैर फिरदौस, एक इसके ऊपर शेर है, वो मैं आपको बताता हूँ। गैर फिरदोश बर रोए जमी अस्त, अमी अस्त, अमी अस्त, अमी अस्त। तो इसका मतलब है अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो ये जो बात है ये कश्मीर को लेकर करी गई थी। तो कश्मीर पीपल आर द बेस्ट पीपल, ऐसा नहीं है। देखिए कश्मीर जो है दुनिया की सबसे सुंदर स्थान है, मान सकते हैं, हो सकती है, लेकिन कश्मीरी पीपल दुनिया के सबसे अच्छे लोग होंगे ऐसा तो इसमें नहीं बोला है। जो यहाँ पर जो बात करी गई है वो ब्यूटी की करी गई है, जो पहाड़ है, जो घाटियां हैं, जो पौधे, पेड़, पर्वत, इन सबको लेकर बोला गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है, दूसरा का हमें कोई नहीं कह सकते। तो ओनली कंक्लूजन वन इज लॉजिकल, तो केवल निष्कर्ष एक तार्किक है, यानी एक पहला ही तार्किक है, दूसरा हम नहीं कह सकते। तो ए इज द राइट आंसर। Question number 21. The students who passed exam said the exam paper was really difficult and then the conclusion. परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों ने कहा परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वास्तव में कठिन और लंबा था। तो ये जो कंक्लूजन है और जो निष्कर्ष है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग लो मार्क्स इन रिजल्ट। तो यानी अब देखिए जो बोला गया कि स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग लो, बिल्कुल छात्र परिणामों में कम अंकों की उम्मीद कर रहे थे, तभी तो वो बोल रहे थे कि कठिन और लंबा है, ताकि शायद उनके जो अंक हैं वो कम भी रह सकते हैं। प्रश्न पत्र में कोर्स से बाहर कई प्रश्न थे, तो ऐसा कहीं कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र के अंदर जो कोर्स से बाहर है वो कहीं से प्रश्न थे, ऐसा तो कोई कहा नहीं गया। जब आप बोलते कि प्रश्न पत्र जो है कठिन था, तो इसका मतलब क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका है वो बदल सकता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि बाहर से प्रश्न पूछे गए थे। तो यानी ओनली वन फॉलोज, तो केवल एक फॉलो हो सकता है, तो यानी केवल एक। विवरण के अनुसार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों ने परीक्षा के प्रश्न के अत्यंत कठिन और लंबा जो है वर्णन किया, जिससे उनके परिणामों में कम अंक हो सकते हैं। विवरण केवल प्रश्न पत्र के कठिन और लंबे होने के बारे में बात करता है, प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्नों के बारे में नहीं, इसीलिए केवल निष्कर्ष विवरण का पालन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बात की गई है वो प्रश्नों के कठिन और लंबे होने की बात करी गई है, ना कि ये कहा गया है कि जो प्रश्न है वो बाहर से पूछे गए। अकॉर्डिंग टू द statement, the students who passed the exam described the exam's questions as extremely difficult and long, which can lead to low marks in their results. And the statement only talks about the questions paper being difficult and lengthy, not the question paper having out of syllabus questions. Hence, only conclusion one follows the statement. यानी पहला ही conclusion जो है वो निष्कर्ष निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 22, कथन क्या है? कामिनी प्रेजेंटेड द रागा देश इन अ सोलफुल मैनर। तो कामिनी ने देश राग को अत्यमिक ढंग से पेश किया, तो देश है उसका एक राग को अत्यमिक ढंग से जो है पेश किया, तो इसका मतलब है कि किसी चीज ने उसको काफी अच्छे से पेश किया है। तो कामिनी एक बहुत अच्छी गायक है, बिल्कुल सही। जब बात देश राग के गाने की होती है तो इसे अत्यमित ढंग से गाया जाता है। ऐसा कहीं कहा गया है कि अगर जो बात जो है देश जो राग्य की है वो है अत्यंत, इट इज संग इट इज संग इन अ सोलफुल मैनर व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग रागा देश। तो देखिए अब बोला गया देश राग को अत्यमिक ढंग से गाया गया, आत्मीय की यानी जो बात करें हार्ट सोल यानी सोलफुल मैनर से, तो सोलफुल अत्यमिक ढंग से गाया जाता है, तो ऐसा कहीं कहा गया है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो यहाँ पर यहाँ दे सॉरी देखिए अब इसको देख लीजिए दोबारा, इन्होंने क्या बोला है कि कामिनी प्रेजेंटेड अ रागा देश इन अ सोलफुल मैनर, तो कामिकी ने जो राग को अत्यमिक ढंग से पेश किया है। और उसके बाद जब बात करें इसकी, तो इसका जो है इसका सॉरी हमने इसका आंसर अभी किया नहीं, तो इसको जरा आंसर कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? कथन के अनुसार कामिनी ने राग देश को अत्यमिक ढंग से पेश किया। कामिनी एक बहुत अच्छी गायिका है, बिल्कुल, इसका उल्लेख कथन में नहीं किया गया। तो अब इसका देखो उल्लेख कहीं कथन में गया नहीं किया गया कि अच्छी गायिका है, तो और ऐसा कहीं कहा भी नहीं गया कि देश जो है वो अच्छा गायक है, तो उन दोनों में से जो कथन है उनमें से कोई भी नहीं होगा।
द गवर्नमेंट हैज डिमोलिश्ड द टॉप यूनिवर्सिटीज बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज चांसलर। सरकार ने ब्यूरोक्रेटों को कुलपतियों के रूप में नियुक्त करके शीर्ष विद्यालयों को तोड़ दिया। यानी बोला गया कि जो यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर्स हैं उनको ब्यूरोक्रेट कर कर क्या करा गया, तोड़ दिया गया। तो सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति के समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर विचार करेंगे तो जो है वो डिमोनिश नहीं होगा। कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। द चांसलर शुड बी गुड एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड शुड बी अवेयर इन द अचीवमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो क्या आप यहाँ से इन दोनों कंक्लूजन्स को निकालेंगे? तो बिल्कुल ये दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, colleges in some states are being involved in extensive cheating which represent the poor quality of students in higher education। कुछ राज्यों के कॉलेज व्यापक धोखाधड़ी में शामिल हो रहे हैं जो उच्च शिक्षा के क्षेत्रों छात्रों को खराब गुणवत्ता को प्रतिनिधित्व करती है। यानी अगर चीटिंग करके जो बच्चे पास हो रहे हैं तो वो हायर एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अब इसके ऊपर क्या निष्कर्ष है? सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो सामूहिक धोखाधड़ी में शामिल है। तो गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्ट बिल्कुल लेना चाहिए, तभी तो एजुकेशन जो है स्थिर होगी। The process of mass cheating in college should be reduced by vigilance team and higher authorities should be informed about the incident related to। तो कॉलेज में सामूहिक धोखाधड़ी की प्रक्रिया को निगरानी दलों द्वारा कम किया जाना चाहिए और उच्च पदाधिकारियों को इससे संबंधित घटनाओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ 1 और 2। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। चूजिंग जंक फूड इज अ गुड ऑप्शन फॉर डेवलपिंग ईटिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रन। अब बोला गया बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड चुनना एक अच्छा विकल्प है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। यस, टू डेवलप द हैबिट ऑफ ईटिंग चिल्ड्रन शुड बी। अब ये देखिए, अब इसके ऊपर निष्कर्ष दिया गया कि बिल्कुल खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है, या फिर नो, द कंजप्शन ऑफ जंक फूड कॉज ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल एज इट इज also necessary for the development of habit of consuming nutritious food in children। नहीं, जंक फूड का सेवन मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। साथ ही में बच्चों में पौष्टिक भोजन की आदत का विकास भी आवश्यक है। तो देखिए, ये जो सवाल करा गया, अब इस सवाल के ऊपर जो है नहीं करना चाहिए। जो आप अब इसमें यही तो कंक्लूजन आप क्या निकालोगे? कंक्लूजन निकालोगे कि जो है सेकंड वाला जो कंक्लूजन है, यानी नाइदर 1 और 2। इससे आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो एक सवाल दिया गया, अब उस सवाल के ऊपर पूछा गया कि आप क्या सोच रहे हो। तो ऐसा इसमें कोई विशिष्ट रूप से बताया नहीं गया कि हाँ, बच्चों के विकास के लिए लेना चाहिए या नहीं, बच्चों को जो पसंद है खाने देना चाहिए। क्योंकि यहाँ से आप ज़रा पीछे देखें तो हमें ऐसा कहीं कहा नहीं गया है। ये तो मैंने आपको क्या बताया, आपको मान के चलना सत्य है। तो लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये लॉजिकली ऐसे कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ हमें अपने स्टेटमेंट तक सीमित रहना है कि जो हमें स्टेटमेंट दिया गया उसके आधार पर हम उस पर क्या आंसर लिखाते हैं। तो जो है डी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? डी। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जितना आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे उतना ही जो है आप इन जो क्वेश्चंस है या जो इस पार्ट है रीजनिंग का, इसको अच्छा कर पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी जो हमारी मुलाकात होगी वो अगले क्वेश्चंस को लेकर होगी, अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपको कोई भी दुविधा होती है या किसी भी तरीके के सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है, हमसे पूछिए, हम उसका जो है हल आपके साथ साझा करेंगे। तो हम सबसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अब अगली क्लास में।